मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं ध्यान में कैसे आया। क्या मेरा कोई गुरु था या फिर मुझे ध्यान के बारे में पहले से पता था और ध्यान क्या होता है, कैसे करना है, या मेरे साथ कैसे क्या क्या घटा, मतलब क्या क्या हुआ, कैसे मैं ध्यान में प्रवेश किया, क्या क्या मेरे चीजें मेरे साथ हुई, और फिर मैं विपश्यना कैसे गया। मैं एक एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। मैं हो सकता है कुछ भूल भी जाऊं, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही बार में सारी चीजें रिकॉर्ड कर दूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथ घटा, जो भी मेरे साथ हुआ, वो सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश करूं। अगर कुछ भी चीज रह जाती है तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा ध्यान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ध्यान क्या होता है, कैसे करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। जब ध्यान को ही नहीं जानता तो ध्यान के फायदे या ध्यान की चीजें जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी वो मुझे कैसे पता चलेंगे। सिंपल सी बात है। मैं अब जैसे थोड़ा ध्यान कर किया मैंने अपने जीवन में, जब मुझे समझ आया कि यार वाह, मतलब तो पुरानी बातें भी याद आती है कि मैं मेरे साथ जो चीजें घटती थी, जो होता था मेरे साथ, तो मैं उनसे रिलेट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ माय गॉड, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि यार मेरे साथ ये हो रहा है। आज चीजें समझ आती है तो कमाल होती है। पहले तो मैं एक बहुत प्यारी बात आपको बताना चाहूंगा। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, अपने दोस्त के साथ बैठा था उसी के रूम पर। मुंबई की बात है ये। और हम बातें कर रहे थे, वो मुझे विवेकानंद जी के बारे में बता रहे थे। वो भी मतलब ऐसे, मतलब जैसे गीता पढ़ना, और जैसे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना, और योगा वगैरह करना। और वो भी ध्यान करते थे, रूम में बैठे रहते थे आंख बंद करके। बट मैं सुनता था, फिर मैं हर कोई, जैसे आज नॉर्मली सी बात है, मैं भी यही कहता था क्या है ये, ध्यान करता रहता है, रूम में बैठा रहता है पागलों की तरह, एज इट इज। जो मतलब हमको लगता है, हम यही सोचते हैं कि क्या ध्यान करता रहता है, काम वाम पे नहीं जाता या काम नहीं करता, तो रूम में बैठे रहते थे। और एक बार वो मेरे साथ अपने बातें बता रहे थे, मतलब मैं उसके सामने बैठा था और वो बातें बता रहे थे, विवेकानंद जी की बातें बता रहे थे, फिर गीता के बारे में कुछ बताने लगे। और मैं कम से कम उनकी बातें सुनते सुनते मुझे घंटा 1.5 घंटा हो गया, और मैं पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। और सुनते सुनते अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना कनेक्ट हो गया उनसे, इतना कनेक्ट हो गया कि मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। मुझे ऐसा लगा कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो बोल रहा है, और वो इतना सा लग रहा था मेरे को, छोटा था, और मैं इतना विशाल लग रहा था। मतलब मेरे को इतना बड़ापन फील हो रहा था अपना। और मैं इतना उनकी बातें फिर भी मैं सुन रहा था ध्यान से। क्यों? क्योंकि मैं उस मोमेंट को जाने नहीं देना चाहता था। बड़ा ही खूबसूरत मोमेंट था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। वो ध्यान में मैं मतलब इतना डूब गया था, वो ध्यान ही था। ध्यान में इतना डूबा, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का। जो मैं कई बार अब जैसे चीजें याद आती है पहले की कि जो क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते थे, तो उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरे ध्यान का। मतलब इतना हल्कापन, जैसे बॉडी हवा में तैर रही है। और वो सामने बैठे थे और वो बोले जा रहे थे, और मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं सोचा था अगर ये बंदा कट करेगा बात तो हमारी वार्तालाप खत्म होगी, मुझे उठना पड़ेगा। इसलिए मैं हाँ अच्छा हूँ कर रहा था, क्योंकि ताकि सामने वाला और बोले और बोले, और हमारी वार्तालाप कंटिन्यू चलती रहे। तो हमने काफी देर वो चलता रहा, वो मूवमेंट चलता रहा, वो बताते गए गीता के बारे में और विवेकानंद जी के बारे में और जीवन के बारे में कुछ चीजें बता रहे थे। अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत मजा आ रहा था। समझ कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि समझ में उस टाइम देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ तो तब आता है जब हम समझना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सुनने में अच्छा लगता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि सुनने में ही अच्छा लगे हम, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतना अच्छा, सुनते सुनते मैं ध्यान में इतना डूब गया कि मेरे को बॉडी हल्की लगने लगी, और मैं जैसे हवा में तैरने लगा।
इतना आनंद आ रहा था मेरे को, इतना आनंद आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैसे 2 ढाई घंटे या 3 घंटे बीत गए थे, फिर उन्होंने कहा कि चलो खाना खाते हैं। फिर मेरे को उठना पड़ा वहां से। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या हुआ था, वो ध्यान में मैं डूब गया था। मतलब इतना फोकस्ड हो गया था कि मेरा ध्यान लग गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको ध्यान कहते हैं। फिर ऐसे लंबी यात्रा, वही काम चलता रहा मुंबई में, और फिर ये सब चलता रहा। तो एक बार मैं अपने रूम पर, जहाँ पर मैं रहता था, तो वहां पे मेरा जो रूममेट था, एक वीडियो उसको मिला। मेरी यात्रा कैसे चालू हुई मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं भक्ति में तो लगे रहता था, मैं साईं बाबा की बहुत भक्ति करता था, उनके व्रत भी करता था, पूजा पाठ और ज्यादा करता था, उनको भोग लगाता था। और मैं आपको जो चीजें बताऊं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होते थे बाबा के, साईं बाबा के, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते थे। ऐसे जब भी मैं उनको याद करता था, पूरे मतलब अपनी आत्मा से पुकारता था, रोता था कि मुझसे मिलने आओ, मुझसे मिलने आओ। तो मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस कि मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं उनको याद करता था वो मुझसे मिलने आ जाते थे। जब भी मैं उनको याद करता था, जब मैं सोता था उनको याद करती, तो वो मुझसे मिलने आते और मेरी हर सवाल का जवाब मुझे दे जाते थे। हर सवाल का जवाब, जब मैं परेशान होता था उनको याद करता था, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, अकेलापन होता था, तब वो मुझसे मिलने आते थे और मुझे सारी चीज बता के जाते थे। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हो सकता है कि किसी को ये मजाक लगे, लेकिन आपको अगर मजाक लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। सही मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, मत रहो, बस सुन लेना। अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं लगे तो मत अपनाना, कोई बात नहीं, मत रहना। तो ऐसी रही बात, जैसे मैं उनको याद करता था तो आके तो भोग लगाता था, उनको पूजा करता था, आरती करता था, घंटों बैठा रहता था उनके आगे, रोता था तेज तेज। तो ये भक्ति भाव मेरा चलता रहता था। फिर धीरे धीरे काफी साल हो गए जब, तो मैंने ध्यान के बारे में, अब भी मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। साईं बाबा के बहुत सारे सीरियल्स देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे उनके उपदेश है कि सबका मालिक एक है। अच्छा, मतलब ये चीजें जो अच्छी थी वो मुझे बहुत आकर्षित करती। सबका मालिक एक है, सब धर्मों का सम्मान करना, ये सब चीजें बहुत मेरे को, इसलिए मैं उनको फॉलो करता था, क्योंकि वो अच्छी बातें सिखाते थे। दूसरी बात ये कि ऐसे पूजा करते करते मेरे रूममेट जो था, मेरा जो रूममेट था, एक दिन अचानक बैठा था, वो वीडियो देख रहा था छुट्टी का दिन। तो वीडियो देखते देखते उसने मुझे बोला, और भी उसने पूरा वीडियो देख लो, 1 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे, ध्यान से रिलेटेड। वो आप चाहें तो आप भी उसे देख सकते हैं। उसमें है हाउ टू मेडिटेशन इन हिंदी, और उस पे ध्यान का फोटो बना हुआ है, बहुत प्यारा गजब का वो वीडियो है। तो उसने मुझे पूरा वीडियो देखकर बोला, यार ये वीडियो देखना, ये मतलब अनमोल वीडियो है, लाख रुपए का वीडियो है, इसमें तो मतलब इसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसे ऐसे वो बोलने लगा। मैंने कहा अच्छा भाई देखता हूँ। मैंने देखा, उसमें तो मतलब जो जो हमारे साथ ध्यान में क्या क्या होता है, उसके सारे एक्सपीरियंसेस थे, सारी चीजें उसके अंदर थी। तो मैंने उसको पूरा देखा, और मैंने तो उसी दिन से ध्यान करना चालू कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसे भी दिखाया था कि चक्र खुल जाते हैं और ये होता है। तो मैं वैसे ही, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं ये करूं, मेरे को शक्तियां आ जाए और शक्तियां आ जाए और मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ऐसे बहुत सोचता था कि मेरे पास पावर हो। बचपन में मैं सोचता था काश मेरे पास शक्तिमान की पावर होती, काश मेरे पास स्पाइडरमैन की पावर होती। ऐसे सोचता था, काश मेरे पास सुपरमैन की पावर होती तो मैं सबकी मदद करता, मैं दुनिया में सबकी मदद करता, जो भी मुसीबत में होते हैं उनकी मुसीबत से निकालता, जैसे शक्तिमान या सुपरमैन या कोई भी एक अच्छा इंसान करता है। तो मैंने कहा वैसे में हीरो, जैसे सुपर हीरो मदद करता है, वैसे मैंने कहा कि मैं मदद करता, फिर एक ड्रेस पहन लेता और मतलब सबसे छुपा के रखता, और फिर एक साधारण इंसान बन के रहता जैसे एक सुपर हीरो करता है। एज इट इज मैं वैसे सोचता था। शक्तियाँ आ जाएंगी, फिर मैं ध्यान करने लगा। मैंने कहा मैं भी अपनी कुंडली में जगा लूंगा और मेरे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी, और फिर मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सबकी मदद करूंगा, ठीक है, सब मेरे से इम्प्रेस होंगे। ऐसे मैं सोचता रहा।
फिर मैं ध्यान करने लगा। फिर ध्यान करता था तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते थे जैसे कि मतलब जैसे मैं घंटे भर तक ध्यान में बैठा हूँ। उसके बाद अचानक जैसे मैं 1 घंटा ध्यान किया, मैं थक गया, तो फिर मैं लेट गया। लेटते ही मेरे को ऐसे कई बार ऐसे दिखता था पूरा ब्रह्मांड दिख गया, जैसे सितारे ही सितारे मेरे को दिखते। फिर वो दिखते थे और चले जाते थे, चुटकी बजा के चले गए वो वापस। और फिर मैं वापस वो यार क्या दिखा मुझे, क्या दिखा, क्या दिखा? बार-बार वो कोशिश करता था करने की, कि वो दिखे वापस, वो दिखे। कभी कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था। फिर जब मैं ध्यान बढ़ गया मेरा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही करने लगा, मतलब कभी जब भी मेरे को फ्री समय मिलता था मैं ध्यान में बैठ जाता था। जब भी मेरे को फ्री समय मिलता था मैं ध्यान में बैठ जाता था। मैं ध्यान बढ़ने लगा तो एक्सपीरियंस भी बढ़ने लगे। ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे कि मैं रात को सपने में भी जैसे ना मैं क्या बन गया हूँ, मतलब स्पाइडरमैन बन गया हूँ। मतलब उस मुझे पता भी है और इतना आनंद आ रहा है, मैं ऐसी-ऐसी जगहों पे जा रहा हूँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे शुरू हो गए कि जो कभी लाइफ में नहीं हुए थे। और ऐसी-ऐसी जगहों पर मैं जाने लगा और मेरे पीछे क्या-क्या पड़ रहा है ड्रैगन, और मैं उड़ जा रहा हूँ हवा में, आसमान में उड़ जा रहा हूँ। बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होने लगे और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। अब मैं सोने से पहले बिना ध्यान किए नहीं सोता था। जब भी सोता था ध्यान कर कर ही सोता था। तो ऐसे धीरे-धीरे ध्यान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मुंबई से मैं जब अपने घर आया, जयपुर से जयपुर आया, तो जैसे फैमिली के साथ भी रहता था तो भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ध्यान करता था, म्यूज़िक चला लेता था, इतना मज़ा आता था। पता नहीं था ध्यान क्या होता है, क्या नहीं होता, बस एक वीडियो देखा था, बस बैठा रहता था, कैसे करना है एग्ज़ैक्टली, मतलब परफेक्ट ध्यान कैसे करते हैं, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था, बस बैठा रहता था आँख बंद करके। और उसमें तो बताते हैं कि साँसों पे ध्यान, मैंने कभी साँसों पे तो ध्यान लगाया ही नहीं। बस आँख बंद करके बैठा रहता था और बहुत झटके लगते थे बॉडी के अंदर, तो मज़ा आता था। फिर धीरे-धीरे इसका नशा चढ़ता गया और मतलब और ध्यान बढ़ता गया मेरा, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं धूप में घंटों बैठा रहता था। मैं सोचता था कि आज सूरज भगवान से मुझे शक्ति मिलेगी और मैं ना अपने चक्र जगा लूँगा। तो फिर धूप में बैठता था, अपने आप को तपाता था अपने आप को धूप के अंदर, और फिर 3-4 घंटे बैठ के और फिर है ना रज़ाई के अंदर जाके सो जाता था। फिर पता नहीं अचानक से एक ऐसा एक्सपीरियंस होता था मेरे साथ, और वो मैं बार-बार से, जैसे मेरे साथ एक बार मैंने जैसे धूप में तपाया अपने आप को 3-4 घंटे, और मैं जाके तुरंत ध्यान की अवस्था में ही बेड पे लेट गया और रज़ाई डाल ली मैंने अपने ऊपर, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे मेरी बॉडी में ज़ूं-ज़ूं जैसे 10-10 हज़ार वाट के मेरे को झटके लग रहे हैं, और इतना आनंद आ रहा है जैसे लग रहा है फट जाएगी मेरी बॉडी। इतना मतलब मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा था और इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि उस आनंद के बाद मुझे इतना सुकून मिलता था, इतना सुकून मिलता था, इतनी शांति, परम शांति मेरे को फ़ील होती थी। तो मैं ये बार-बार करने लगा, बार-बार करने लगा, इतना ज़्यादा मेरा हो गया। फिर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ मेरा दुबई का। मैं दुबई चला गया, वहाँ पे मेरी अच्छी जॉब थी, मैं अच्छा पैसा कमाता था, 1 दिन काम करता था, 2 दिन की छुट्टी होती थी। तो मैं घूमने की बजाय अपना, जैसे जिस दिन छुट्टी होती थी वहाँ पे सीरियल्स देखता था साईं बाबा के, और मतलब भक्ति भाव में रहता था। जितने भी अच्छे काम है देखो, ये जितने भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था सब पे प्यार आता था, ठीक है? और अच्छे कामों से मैं जुड़ता था। अब मैं नहीं जुड़ता था, अपने आप अंदर से ही हो रहा था, अपने आप अंदर से हो रहा था। जैसे जितने भी अच्छे काम है वो सारे मेरे से हो रहे थे, और जितने भी बुरे काम है वो सारे मेरे से छूट रहे थे। तो मतलब इतना मज़ा आ रहा था, एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। दुबई में मैं 2 दिन जब रहती थी मेरी छुट्टी, तो मैं लैपटॉप चल अपना वाईफ़ाई फ्री था और लैपटॉप के आगे साईं बाबा का सीरियल लगाता था या कृष्ण भगवान के सीरियल लगाता था। मतलब जितने भी भक्ति के, और हाँ, सारी मूवीज़, जितने भी संतों की मूवीज़ है, यही देखता रहता था रूम पे बैठा-बैठा। और ये देखने के बाद रोता रहता था, तेज़-तेज़ रोता था, क्योंकि इतना, मतलब संतों की जो वाणियाँ हैं और संतों का जो बलिदान है और संतों का मार्गदर्शन है, बहुत प्रभावित होता था, रोता था, फिर ध्यान करता था, फिर भगवान को बुलाता था, मुझसे मिलने आओ, चीखता था, प्रार्थना करता था, मुझे ज्ञान दो, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं बस भगवान से हाथ उठा के आसमान की तरफ यही कहता था कि मेरे आने का क्या उद्देश्य है, मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि मुझे पता नहीं था कि क्या होता है ज्ञान। पता नहीं अपने आप जैसे हाथ उठ जाते थे और अपने आप मेरे
मुख से निकलता था, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, हे परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, हे मेरे पिता मुझे ज्ञान चाहिए, मैं उनसे मांगता था ऐसा। तो धीरे धीरे जब मैं ध्यान करने लगा दुबई में, 1 साल मैं रहा वहां पे, तो इतने अनुभव हुए मुझे, इतने अनुभव हुए, बड़े बड़े अनुभव। कई बार तो क्या बताऊं, मैं बॉडी से बाहर, जबकि मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। बॉडी से बाहर निकल जाता था और मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता था कि मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन भी नहीं करोगे। बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते थे, बॉडी से बाहर निकल गया मैं खुद ही, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और कई बार तो ऐसे भी लगता था जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया और मतलब मेरे ऊपर ही मतलब चढ़ गया और दबा लिया, मेरे हाथ पैर दबा लिए, बहुत भयंकर एक्सपीरियंस होते थे। लेकिन इतना मेरे को आनंद आ रहा था कि मैं सिर्फ कंटिन्यू ध्यान करता रहा। फिर कई बार मेरे को और बेहतर एक्सपीरियंस हुए, मतलब कि जैसे कोई मुझे मार्गदर्शन कर रहा है और है ना, जैसे मैं बॉडी से बाहर निकला और मुझे कहीं ले जा रहा है और फिर अचानक मैं वो मुझे सही जगह सारा मार्ग करते हुए ले जा रहा है, मतलब और पूरा ब्रह्मांड, दूसरी दुनिया दिख रही है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस बहुत हो रहे थे मुझे, अलग अलग तरीके, अलग एकदम अलग, जो इस दुनिया से रिलेटेड है ही नहीं, जो कभी किसी ने देखे ही नहीं, वो एक्सपीरियंस हो रहे थे, जो मैंने कभी देखी ही नहीं, चीजें सोची नहीं, वो एक्सपीरियंस हो, तो मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं बाहर घूमने भी नहीं जाता था, और इस वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो गए। एक बार तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो वो कहता है कि आगे बेवकूफ को भी घर में बैठा रहता है, तो बाहर नहीं आता, क्या नहीं रहती। मैं कहता था भाई हम तुमको बाहर, जबकि मेरे को पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या शब्द थे मेरे। और देखो मैं उनसे क्या बोल रहा हूँ, मैं वो मुझे बोले कि क्या मिलता है तेरे को रूम से। मैं कहता हूँ तुम बाहर जाते हो, तुम्हें घूमने में तुम्हें क्या आता है, आनंद आता है ना, तुम्हें आनंद मिलता है ना, मुझे घर बैठ के मैं परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या है परम आनंद, क्या है चीजें, क्या है, क्या होती है, कैसे सत्य का ज्ञान होता है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अपने आप, जैसे अपने आप सारी चीजें हो रही थी और अपने आप ही शब्द निकलते थे, अपने आप ही अच्छे काम हो जाते थे, सब अपने आप हो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। ये मैं कहूँ कि मैं कुछ कर रहा था, नहीं, ये तो दया है इस परमेश्वर की कि वो अपने आप उसकी कृपा की और मैं अपने आप बस चलता रहा और उसने सब कुछ करा लिया। तो रही बात दुबई की, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुई। दुबई से फिर मैं आ गया जयपुर वापस, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया मेरा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इतना कुछ है बताने को, इतना कुछ है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से कम समय में आपको बताऊं। तो क्या है, मेरे को ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी है ताकि कोई ये वीडियो सुने या कोई ध्यान करता है या कोई किसी के साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो उसको इसमें हेल्प मिलेगी। मेरा यही मकसद है कि वो आराम से इससे रिलेटेड कर पाएगा अपने आप को, कि मतलब हाँ यार ये होता है, उसको और हिम्मत मिलेगी। तो मेरा ये मकसद है, आप लोगों के साथ शेयर करने में भी मुझे बहुत मजा आ खुशी मिली। तो मैं फिर जयपुर आ गया, जयपुर से मैं वापस मुंबई चला गया। मुंबई में फिर मेरा ध्यान छूट गया क्योंकि काम में इतना बिजी रहता था कि हो नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे मैं 6 7 महीने, साल 1.5 साल मुंबई रहा, उसके बाद फिर जयपुर आया। फिर जयपुर आने के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, अंदर से मेरे विपश्यना विपश्यना हो गया अंदर से, पता नहीं कैसे। हाँ, एक मेरे फ्रेंड ने, वो याद है, एक मेरे फ्रेंड ने बताया था विपश्यना होता है, वहाँ पे 10 दिन रहते हैं, वहाँ पे खाना पीना रहना सब फ्री होता है, वहाँ साधुओं का जीवन होता है, वहाँ किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, वहाँ मोबाइल भी रख लिया जाता है, वहाँ एकदम जंगल जैसा होता है। उनमें मेरे को तो इतनी रुचि है जिसकी वजह से हाँ तो जाना ही जाना है, ये तो अपने लिए ही है भाई, अरे ऐसे कभी तो अपने लिए ही है। अंदर से इतना खुशी हुई मतलब सुन करके। तो मैंने उनसे सारी डिटेल ली, फिर उस टाइम तो मैं नहीं गया, बहुत पहले मैंने डिटेल ले ली थी। फिर अचानक जब मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई से जयपुर आया था, तब मैंने उसके बारे में पता किया कि ये कहाँ पर है। उसने मुझे कहा था कि ये दलता जी की साइड है, मुझे पता नहीं था कि कहाँ है दलता जी, है तो मेरे घर के पास था, लेकिन कहाँ पर गलता जी में ये होता है मुझे नहीं पता। तो मैंने लोगों से पूछना चालू किया कि यहाँ पे कहाँ मेडिटेशन होता है। कोई जानता ही नहीं है कि मेडिटेशन, कहते हैं मेडिटेशन है, तो चाय वाले तो कुछ कहते हैं मेडिटेशन का ही होगा मेडिटेशन। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे को बहुत सारे लोग मिले जिनको किसी को नहीं पता था मेडिटेशन। फिर ऐसे ही मैं घूमता रहा, एक बंदा मेरे को, जब मैं मुंबई से जयपुर आया था
तो उन्होंने ट्रेन में मेरी बात हुई थी ये विपश्यना के बारे में, तो मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने कहा सर ये गलता जी की तरफ ये मेडिटेशन है ये, तो ये कहाँ पर है, कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाना होगा, तो मेरा मार्गदर्शन किया, फिर मैंने वहाँ जाके पता किया, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई कि ऐसे ऐसे होता है, आपको 10 दिन रहना पड़ता है, ये और वो, आपने कभी किया है? मैंने कहा नहीं, मैं घर पे थोड़ा बहुत जहाँ कहीं करके बैठता हूँ, मैंने उनको सब चीज़ बता दी, तो फिर उनका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं आऊँगा, बस ये कह के आ गया और फिर मैं नहीं गया। फिर 1 साल का गैप आ गया, मैं अपने काम में और किसी चीज़ में बिज़ी हो गया, काम-वाम में सारी चीज़ों में बिज़ी हो गया था, तो वो मेरा बीच में छूट गया। उसके बाद मैं फिर मुंबई चला गया, मतलब देखो बीच में इतना लंबा गैप आ गया, फिर 1 साल। फिर 1 साल बाद मैं वापस जयपुर आया, तब मैंने कहा, पापा से बोला मैंने, पापा अब तो मुझे विपश्यना जाना है। तो पापा ने कहा ठीक है, मैंने फॉर्म भरा अपना और मैं विपश्यना चला ही गया। और मैं विपश्यना गया, पहले दिन ध्यान, दूसरे दिन ध्यान, मतलब मेरी हालत खराब। मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ पे फंस गया। इतना ध्यान ध्यान ध्यान, बस ध्यान, ना देखो ना बोलो ना कुछ करो, बस मेरी हालत चौथे दिन तो ऐसी हो गई, मेरा सिर फटने लगा, पंकज भाग गए यहाँ से, भाग गया। 5वें दिन तो मन तड़पने लगा, मेरा एक भी दिन मन नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, पूरा ईमानदारी से मैं ध्यान जरूर कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर मन की स्थिति आपको बता रहा हूँ, मेरे मन की स्थिति बहुत बुरी थी कि पंकज कहाँ गया। और हाँ, वहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से ध्यान कर रहा था। छठे दिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मेन खतरनाक वाली बात। छठे दिन क्या होता है, मैं ध्यान कर रहा था, तो छठे दिन हमको वहाँ पर विपश्यना मिलती है। विपश्यना मिलने का मतलब होता है 2 घंटे आपको कंटिन्यूसली बैठना होता है एक ही सिचुएशन में। तो मैं छठ इतना पक गया था 5 दिन ध्यान करते करते कि मैंने कहा कि आज जैसे 3 से 5 विपश्यना मिलने वाली थी, और मुझे नहीं पता था विपश्यना में 2 घंटे बैठना होता, तो 1 से 5 तक कंटिन्यूसली ध्यान होता, तो मैंने सोचा 1 से 3 तक कंटिन्यू में हिलू मन के, जैसे 1 घंटे का ब्रेक होता है, 1 घंटे के बाद फिर ब्रेक होता है, आधे घंटे के बाद हम लोग जाते हैं, बार बार उठते हैं, बहाने ढूंढते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आज पंकज कुछ हिलेगा नहीं 1 से 3 तक। ठीक है, तो मैंने आँख बंद की और मैं 2 घंटे की लगी। उसके बाद गुरुजी आए, गुरुजी ने अनाउंस किया कि आज विपश्यना मिलने वाली है और विपश्यना में तुम 2 घंटे कंटिन्यू की सिचुएशन मिला दोगे। और मैंने तो यार, मैं तो पहले से ही 2 घंटे से बैठा। मैंने कहा कोई नहीं पंकज, आँख मत मार। बैठा रहा 5 बजे, आपको मैं बताऊं 5 बजे मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न हो चुके थे, और अंदर जैसे नीचे, मतलब जो मूलाधार तक होता है, वहां पे एक अचानक से कुछ घुमाव होने लगा, और चक्र जैसे जैसे कुछ घूम रहा हो अंदर, घूमा और ऊर्जा इकट्ठी हुई और इतना आनंद फैल गया ऊपर, जैसे ऊर्जा उठी। अरे इतना आनंद फैल गया, इतना आनंद फैल गया कि शब्दों में बयान वो आनंद किया नहीं जा सकता, इसलिए मैं शब्दों में कह सकता हूँ। मेरे वाणी से या मेरे बोलने से आप समझ लेंगे कि कितना आनंद होगा। वो आनंद क्या है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना ही खाना पड़ेगा, तभी आपकी भूख मिटेगी, तो वो आपको अनुभव करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आनंद होता है। तो पानी पीने के बाद आपको प्यास बुझती है, आनंद होता है। मान लो 3 दिन के आप प्यासे और आपको पानी मिले तो क्या आनंद होगा, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, वो मेरे साथ अनुभव हुआ 5 बजे। और ये मेरी तो, मैं तो जैसे नाच रहा हूँ, मुझे क्या मिल गया हो, मुझे मुझे क्या मिल गया, नहीं मुझे सब कुछ मिल गया, मैं ऐसा नाच रहा था अंदर ही अंदर। और फिर 5 बजे वहाँ पे हम उन्होंने, मैं तो उठने वाला नहीं था, उन्होंने मुझे जगाया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ध्यान में बैठा था। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे उसके हमें जाके उठाया, उन्होंने उठाया, तो फिर मैंने आके खोली धीरे धीरे, और मैं इतनी आनंद की अवस्था में था, मैं धीरे धीरे ध्यान में चल गया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी दुनिया ही बदल गई, पंकज चोपड़ा ही बदल गया पूरा। मेरे को तो सब चीज़ों पे प्यार आने लगा, इतना प्यार, कुछ भी देखो, पेड़ों पे प्यार, चींटियों पे प्यार, खाने पे प्यार। अरे बाप रे, क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद था, वाह जी, वाह जी, वाह जी। उसके बाद जैसे फिर जैसे नाश्ते का टाइम हुआ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं आराम से घूम रहा हूँ, पेड़ों से बातें कर रहा हूँ, पेड़ अपने यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जवाब दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कितना, वाह क्या बनाया है तूने यार, क्या सृष्टि बनाई है यार,
क्या गजब सृष्टि बनाई है। मैं अपने पिता से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था पिता मेरे पेड़ के भीतर ही है और मैं इससे बात कर रहा हूँ कि वो मेरी सारी बातें सुन, वो मेरी सारी बातें सुन रहा हूँ, पेड़ मुझे मुस्कुरा के जवाब दे। ऐसा मुझे फील हो रहा था। मतलब हवाएं चल रही है, ऐसा इतनी हवा चल रही थी इस टाइम, इतनी हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, पेड़ हिल रहे थे और जब मैं उससे बात कर रहा था इतना कनेक्शन था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ और वो मेरे को जवाब दे रहा है। इतना कनेक्शन था मेरा पेड़ के साथ, इतना जुड़ाव। फिर चींटियों से, फिर मकोड़ों से, फिर धरती माँ। मैं धरती पर चल रहा था चप्पल पहन के, तो मैंने पता चप्पल उतारी सारी मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपनी माँ, धरती माँ के ऊपर चप्पल पहन के कैसे चल सकता हूँ, ये फिर सीखने की मम्मी चप्पल की साइड में उतार के रख दी। मैंने नहीं, ये सीखने ही कि नंगे पाँव ही रहना चाहिए, ऐसे करने से हमारी माँ इतना वजन उठाती है। इतनी करुणा मेरे अंदर, इतना प्यार, सिर्फ प्यार ही प्यार। सब मूवी से लटका के चल रहे थे, क्योंकि वहां का रूल होता है कि आप किसी को देख नहीं सकते। और मैं इतने आनंद में सबको देख रहा था, अरे इतना प्यार आ रहा था, प्यार आ रहा था, बहुत प्यार आ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर चलो समय खत्म हुआ, मैं अंदर गया वापस, फिर 5 से हमारा ब्रेक था, फिर 6 से 7 ध्यान का टाइम था, फिर हम ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठ के मेरे आंसू टपक निकलने लगे, बट आंसू आंसू बह रहे, और मैंने आंख बंद करके मुझे सब व्हाइट ड्रेस में नजर आया, सब कुछ व्हाइट ड्रेस में। ऐसे लगा कि जितने भी मेरे आसपास बैठे हैं वो सब ने व्हाइट कुर्ता पहना है, और व्हाइट कुर्ता पहन के मेरे दिल से क्या दुआ निकली, आंसू निकलते मेरे परम पिता, सब मेरे भाई, ये मेरे अंदर से दुआ निकली, प्रार्थना की मेरे पिता से सबके लिए। हे मेरे पिता, सब दुखी हैं, मैंने ऐसे बोला, सब दुखी हैं, प्लीज दया करो, सब पर दया करो, और आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद ध्यान में तो मैं अपनी मस्ती में खो गया, वही अपना काम चालू हो गया, धीरे धीरे ऐसे चक्कर घूम रहे, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा खतरनाक सा कुछ हो रहा है। फिर मैंने तो ध्यान में ही बैठा रहा, और 6 बजे बैठा। प्रवचन में भी मैंने आंख नहीं खोली। हाँ, प्रवचन में मैंने आंख खोली थी, प्रवचन में मैंने 8:30 साढ़े वो सॉरी 7 बजे से 8:30 बजे तक वहाँ पे गुरु जी का प्रवचन होता है, उसमें मैं आँख खोली, क्योंकि मैं प्रवचन इतना पसंद करता था गुरु जी का। मैंने उसमें आँख खोली और इतना खुश लग रहा था, और मैं गुरु जी को इतना प्रणाम कर रहा था, थैंक्स कर रहा था, वाह गुरु जी, और उनकी बातें इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि वो सत्य की बात बता रहे थे। बहुत आनंद आया, उनको प्रणाम किया, दिल से प्रणाम किया, नाच रहा था। उनका सत्संग जैसे फिनिश हुआ, मैं फिर वापस ध्यान में बैठ गया 8:30 बजे। फिर 9:30 लास्ट होता है वहाँ पे, और 9:30 में मतलब फिर कोई भी अगर पूछना चाहे तो वहाँ गुरु जी देते हैं, और सवाल लेते हैं, जवाब पूछते हैं। मैं 10:30 बजे तक उठे नहीं, बैठा, सब चले गए, और मैं वहाँ बैठा हूँ आराम से, आँख बंद करके। फिर उन्होंने कहा, इसको क्या हो गया, पूरे को क्या हो गया, कि हाँ, मतलब मेरे को 10:30 बजे ऐसी हल्चल फीलिंग की आवाज़ आने लगी कि यार ये क्या हो रहा है। मगर मुझे इतना अच्छा अनुभव था, तो आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। उन लोगों ने फिर मुझे एक लड़के को भेजा, वहाँ का सेवादार था, उसने मुझे आके ऐसे खिड़की लगाया, मुझे खा दिया, यार तुम बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हो यार। ठीक है, फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन मैं अपने रूम पे जाऊंगा, वहाँ मेरे पास पूरी रात है, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं फटाफट अपने रूम पे गया, सबको प्रणाम किया, रूम पे गया बिना बोले। वहाँ गया और वहाँ मैं बैठ गया, मेरा रूममेट कहता, अरे भाई सो जा, भाई सो जा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा यार ये छोरा कितना ध्यान करता है, मैं ध्यान ही करता रहता, जिस काम के लिए गया था वो करता रहता था। और मैं सबको यही कहूंगा कि अगर विपश्यना तुम चाहते हो या ध्यान करने जाते हो, तो भैया ध्यान करो, तुम इसको हल्के में मत लेना, क्या मिलेगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो तो तुम्हें मिलेगा तब समझ में आएगा। तो मैं बहुत लगती हूँ परमात्मा की दया हुई मुझे पहले शुरू में, जैसे कि हमारे गुरु जी बताते थे, मुझे 10 दिन में ही पहला अनुभव हो गया था। गुरु जी हमारी को माँ को ऐसे अनुभव कर जी उन्होंने बताया कि 10 दिन में उनके जीवन बदल गया था पूरी तरह से। वही की वही मेरे साथ हुआ, एज इट इज वही मेरे साथ हुआ जो गुरु जी के साथ हुआ था। तो फिर उन्होंने वहां पे मैं अपने रूम पे चला गया और मैं बैठ गया, और बैठती तो ऐसा ध्यान लगा, मेरी ऐसे लगा समाधि लग गई, समाधि लगी, मेरी आंखें खुल गई एकदम, मतलब चिपक गई मेरी एकदम दोनों इतनी तेज। और मेरी जो थर्ड आई थी वो खुल गई, थर्ड आई, और मेरे को ऐसे दिख रहा है सब कुछ,
जैसे मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मतलब जो मेरे को अनुभव हो रहा है क्लासेस में आपको बता नहीं सकता वो चीज़। मतलब मैं वहीं रूम पे बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, मतलब जो इस परे की दुनिया का है, ब्रह्मांड कह लो, वो मैं बैठे बैठे देख रहा था, अलग अलग अनुभव। क्या क्या नहीं देखा वो मैं नहीं बताऊँ, बहुत भयंकर मैंने सब कुछ देखा। उसके बाद जब मेरी हालत खराब हुई, मेरी बैठने की सिचुएशन इतनी भयंकर हो गई, मेरे पैर ऐसे लग रहा था मैं जल रहे हूँ, कट रहे हूँ, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी मेरे को। फिर मैंने कम से कम 10:30 बजे से 1 बजे तक ध्यान किया और मैं सो गया। और सुबह से मैं नाच रहा हूँ अपने आप में, इतनी मस्ती आ रही है, मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद से मेरे ध्यान में तो ऐसा आनंद आता था, मैं ध्यान करने लगा, मैं नाचता था अंदर से, और उनसे भी जाता था, और इतने अनुभव होते थे, इतने अनुभव होते थे, कभी मैं कहीं कुछ हवा में उड़ता हूँ, कभी कुछ, मतलब ऐसे थी ना, सपना नहीं था वो, मतलब जैसे कि मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ, अपने आप से अलग फील कर रहा था, इतने प्यारे प्यारे अनुभव थे, और इतने प्यारे प्यारे अनुभव हो रहे थे। तो लास्ट जैसे 7वें दिन हो गया था, तो 10 दिन का होता है, फिर 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए ध्यान करते करते आने की। लास्ट दिन आया तो मैंने कहा सबको बताऊंगा, सबके साथ शेयर करूंगा, चीख चीख के बताऊंगा कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मुझे भी पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने तो यार बताऊंगा सबको। लेकिन मैं जब देखा, और सबसे बड़ी बात ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप जब बचना चाहते हो तो कुछ लोगों से कुछ लोग बात करते हैं, जैसे 4-5 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का ग्रुप बना लेता है आदमी, बस उन्हीं से बात करता है कि यही मेरे दोस्त है, बाकी सब से ज्यादातर बात नहीं होती। लेकिन मैं सबसे बात कर रहा था, अगर वहाँ पे 100 लोग थे तो 100 के पास जाके मैंने बात की, और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। और मैं सबको बता रहा था, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ऐसा, अब वो उनको बेचारों को समझ नहीं दिया रहा, ये क्या बोल रहे, पागल हो गया। तो मैंने 2-4 लोगों को बताया, तो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने कहा पंकज ओ मेरे भाई चुप हो जा। तो मैं चुप हो गया, तो मैंने कहा यार इनकी सुन ले, तो इनको बता मत, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके साथ वो हुआ नहीं। वो मेरे को उस वक्त अंदर से आवाज आई कि नहीं बताना, इसको समझ में, ये समझ में समझाने वाली चीज ही नहीं। उसी टाइम मेरे को समझ में आ गया, मैं चुप हो गया और सबका आनंद लेने लगा, सुनने लगा। एक अंकल आए मेरे पास, 80 साल के थे, कहते यार मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कैसे नहीं हुआ, कहते गुरु जी की तो देखो कोई बात ही समझ नहीं है। तो मतलब अभी चलो ठीक है, सबके अपने अपने अनुभव है, मैं उसके बारे में तो बाद में बात करूंगा कि अनुभव क्यों नहीं होते हैं, वो तो बाद में बात करूंगा। इस वक्त तो मैं अपने बारे में सिर्फ बात करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ मेरे 10 दिन पूरे हुए, मैं नाचता हुआ, गुरु जी हमारे हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम आओगे, अच्छे से शील का पालन करोगे, अच्छे से ध्यान करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम नाचते हुए जाओगे, एकदम सच बोलते हैं। तो इसका गवाह हूँ मैं। सच बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, नाच से छलांग मार के जाओगे, गुरु जी बोलते हो, मैं छलांग मार के एकदम राजा की तरह निकला वहां से, जैसे सब कुछ मिल गया, ऐसे निकला। मैंने कहा अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा आएगा करता, फिर तुमने जाने का, फिर अपना टाइम आएगा आएगा, तुमने को समझ में आ गया, अपना टाइम आ गया। इतना आनंद था, इतना आनंद था दोस्तों। अब यहाँ से मेरी जर्नी वापस शुरू होती है बाहर की, और मैं इतना खुश, जब संसार में निकला तो मतलब जैसे जंगल में से संसार में निकला, तो अरे मैंने कहा आज तो इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश। उसके बाद मैं घर पे आया, मम्मी पापा से मिला, हाँ, 10 दिन बाद। उसके बाद मैंने सबको प्रणाम किया, और यहाँ से मेरी आगे की जर्नी शुरू हुई। अब ध्यान के बाद मैं वापस संसार में आया, अपने घर में आया। अब यहाँ से मेरी जर्नी आगे की शुरू हुई, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है, और मैं कितनी बातें मुझे याद आई, बहुत सारी चीजें थी, जितनी याद आई मैंने आपको बताई है। आई होप कि आप सबको पसंद आएगी, आप लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, आप लोगों को हिम्मत मिल सकती है, आप लोग इससे काफी चीजें समझ सकते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ ना आए और कुछ सीखना हो तो आराम से मुझे सीख सकते हैं। हम लोग अपने आप चीजें मतलब शेयर कर सकते हैं कि सही लगे तो। चलो मेरे दोस्तों, जो मेरे एक्सपीरियंस, जो मैं ध्यान में कैसे आया वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान के बाद की जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे आगे और क्या क्या हो, क्योंकि वो तो शुरुआत थी।
मैं सोच रहा था बस यहीं तक है, नहीं, अरे वो तो शुरू हुआ था, अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ था। इसके बाद तो क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपके साथ एक एक चीज शेयर करूंगा। ये मेरे ध्यान के अनुभवों का पहला वीडियो होगा। उसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा है मेरे, एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा है, मेरा प्रेम, मेरी करुणा इतनी बढ़ गई थी, इसके साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं कैसा हो गया था, मेरी बातें कैसी हो गई थी, सब शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। थैंक यू, आपने जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे उनको भी थैंक यू, सबको थैंक यू, सबको प्यार ढेर सारा, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी सन्मुक्ति हो, परमात्मा सब पर दया करे, सबको खुशियां मिले, परमेश्वर रहम करे, रहम करे, रहम करे, सबका मालिक ही है। चलो भैया, नमस्कार।